बुद्ध की जयंती है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के द्वारा आज यहाँ पर एक संपूर्ण भारत को नई दिशा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे इस आयोजन में मंच पर बैठे हुए परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के चेयरमैन शांतमित्र भंटे जी, परम आदरणीय भंटे शील रत्न जी और भी हमारे जितने परम आदरणीय भंटे जी बैठे हैं, अरविंदो की फिलॉसफी का प्रचार कर रही श्वेता जी, हमारे भाई सरदार जी, संचालक अपराजिता जी, हमारे सामने बैठे हुए सभी विद्वान भाइयों बहनों, सभी का मैं सादर अभिवादन करता हूं। किसी कार्य को करने के लिए एक कार्य योजना की जरूरत होती है। हम विगत कई वर्षों जी परम आदरणीय शांतमित्र भंटे जी के सानिध्य में रहे। उनका एक विशेष व्यक्तित्व हमको देखने का ये मिलता कि वो कुछ न कुछ समाज को देने के लिए सोचते रहते। उनके अंदर परहित सरिस धर्म नहीं भाई की मैंने भावना पल पल देखी। वो विराट व्यक्तित्व उनका मैं देख करके अचानक कभी कभी मैं बौद्ध विहार पहुंच जाता हूं उनसे मिलने के लिए। यही नहीं, बौद्ध शोध संस्थान के अलावा भी, जैसे मैं दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, तो हमको भी दीनदयाल के बारे में भी वो शिक्षा और दीक्षा देते रहते। इतिहास उसी का बनता है। संसार में वही याद किए जाते हैं, संसार में उन्हीं के गुणों की चर्चा होती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अगर भगवान राम अगर अयोध्या का राज ले लेते तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न बनते। उन्होंने सबसे पहले 14 वर्ष का वनवास ले लिया। वनवास में जाकर के उन्होंने केवल वहां के आतताइयों से नहीं सबको मुक्त कराया, बल्कि खग मृग पक्षी जीव जंतु सबको एक नई दिशा दी, सबकी सेवा की, सबको समाज के दायरे में लाए, सबके कष्टों का निवारण किया। उसके बाद जब वो राम राजा बने तो वो अनुभव उनका काम कर गया और वो राम राज्य की परिकल्पना साकार हो गई और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। उनकी रामायण लिखी गई।
तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध जी अपने जीवन को विश्व शांति के लिए, विश्व एकता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए निकल पड़े थे और आज उनका इतिहास हम लोगों के सामने। आज संपूर्ण विश्व बौद्ध के ही, बुद्ध जी के ही दिए गए दीक्षा पर ही सफल होने का सपना देख रहा है। अगर शांति नहीं होगी, एकता नहीं होगा, एक दूसरे से भाईचारा नहीं होगा, तो निसंदेह ये मानव जाति का कल्याण नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकला, किसी तरह का किसी को कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, विनाश लीला जारी है। आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत इसकी अगुवाई करे और शांति व्यवस्था वहां पर कायम करे। हमारे प्रधानमंत्री जी ये वह विश्व को दिखा दिया कि संसार में विश्व जितने भी देश हैं, जब तक वो बुद्ध जी की फिलॉसफी पर नहीं आएंगे तब तक उनका मानवीय दृष्टिकोण से कल्याण होना संभव नहीं है। शांति के लिए त्याग करना जरूरी है, तपस्या करना जरूरी है, योग करना जरूरी है। और हमारे परम आदरणीय शांति मित्र भंटे जी इसके अंतर्गत एक विपश्यना का भी कार्यक्रम करवाते हैं। हमसे भी उन्होंने कई बार कहा, इस विपश्यना से मैं भी प्रभावित हूं। आप मन और मस्तिष्क से जब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो निसंदेह किसी कार्य को सफल करने में आप सक्षम हो जाएंगे। आपके अंदर आत्म शक्ति आ जाएगी और आप एक